क्लास 12th आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। रेस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन थर्ड लाइन डिफेंस। कल हमने इसी का जो दूसरा साथी है जिसे हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं उसका रिस्पॉन्स समझा था कि वो किस तरह से इन्फेक्शंस के केस में रिस्पॉन्ड करता है। आज हम वही चीज़ टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स की तरह ही टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं। इनकी इम्यूनिटी जो है, टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी देते हैं वो भी बी लिम्फोसाइट्स की तरह एक्वायर्ड और स्पेसिफिक होती है। और टी लिम्फोसाइट्स का जो है डिफरेंस बी लिम्फोसाइट्स से काम करने में वो ये है कि टी लिम्फोसाइट्स का काम करने का जो तरीका है वो बी लिम्फोसाइट्स से ज़रा अलग है। बिकॉज बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करके इन्फेक्शस एजेंट को ख़त्म करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये सेल खुद इन्फेक्शस एजेंट के साथ कांटेक्ट में आकर उसको तबाह करते हैं। ये हम ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। बी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी को AMI, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी को CMI कहते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट्स किस तरह से काम करेंगे, सेम बी लिम्फोसाइट्स की तरह ही टी लिम्फोसाइट्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब कभी इंसान की बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शस एजेंट का प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, पहला हमला होता है, पहली बार जब वो इन्फेक्शस एजेंट बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स भी बी लिम्फोसाइट्स की तरह ही आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सेम उसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स भी प्राइमरी इन्फेक्शन में अपने हथकंडे, अपने तरीके आजमाते हैं और उस इन्फेक्शस एजेंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब कामयाबी मिल जाती है तो कामयाबी मिलने के बाद वो उस तरीके को याद रखते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स में हमने देखा था। अब वही चीज़ हम आज इसमें देख रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये वो लिम्फोसाइट्स हैं जिनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, लेकिन फॉर्मेशन के बाद ये वहाँ से निकलकर हम लोगों का आपको समझाया था कि थाइमस ग्लैंड जो होता है उस थाइमस ग्लैंड में ये एंटर करते हैं और थाइमस ग्लैंड में इनकी मैचुरेशन होती है। इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा गया, थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स कहा गया, बिकॉज इनकी मैचुरेशन हमारे थाइमस ग्लैंड में होती है। अब थाइमस ग्लैंड में से निकल के ये इन्फेक्शन का मुकाबला करते हैं। अब सेम उसी तरह से कल के लेक्चर की तरह फिर से मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शस एजेंट बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है। ये उस इन्फेक्शस एजेंट का प्राइमरी इन्फेक्शन है, पहला हमला है, बॉडी के अंदर उसकी पहली एंट्री है। उस वक्त क्या होगा, वो बॉडी में आकर जैसे ही अपना इन्फेक्शन फैलाने लगता है तो थाइमस ग्लैंड में से टी लिम्फोसाइट्स निकलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स की तरह ही टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। जैसे मान लीजिए टी लिम्फोसाइट्स का एक ग्रुप आ गया और आकर इसने इस पर्टिकुलर इन्फेक्शस एजेंट से जूझना है, इसके साथ इंटरेक्ट करना है, इसको मारने की कोशिश करनी है, और मान लीजिए ये कामयाब नहीं रहता है तो कुछ टाइम के बाद थाइमस ग्लैंड में से टी लिम्फोसाइट्स का एक दूसरा ग्रुप जो इनसे थोड़ा सा अलग होगा वो आएगा, वो इस इन्फेक्शस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और सेम इसी तरह से अलग अलग तरह के टी लिम्फोसाइट्स के ग्रुप्स थाइमस ग्लैंड में से निकल के आते रहते हैं, इन्फेक्शस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, उसे तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये टेस्टिंग का सिलसिला, ये आजमाइश का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक नहीं कि एक ऐसा ग्रुप टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस ग्लैंड में से आ नहीं जाता
जो कि इस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ कारगर हो। और ये कारगर ग्रुप जब तक नहीं आता तब तक ये सिलसिला जारी रहता है, और जिस वक्त ये आ जाता है तो सेम पिछले केस की तरह ही, बी लिम्फोसाइट्स की तरह ही, इसे हम टी लिम्फोसाइट्स का इफेक्टर ग्रुप कहते हैं। सो दिस इज इफेक्टर ग्रुप। और एक बार जब इफेक्टर ग्रुप आ जाएगा, इसमें कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, एक बार जब इफेक्टर ग्रुप आ जाएगा उसके बाद ये इफेक्टर ग्रुप डिफरेंशिएट हो जाएगा दो हिस्सों में। इस इफेक्टर ग्रुप में से कुछ टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं टी किलर सेल्स, इन्हें टी किलर सेल्स कहा जाता है। और इसी में से कुछ जो हैं वो बन जाते हैं टी मेमोरी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स में भी सेम चीज हुई थी, लेकिन वहां इफेक्टर ग्रुप में से बी प्लाज्मा और बी मेमोरी सेल्स बने थे। यहाँ इफेक्टर ग्रुप में से कुछ टी किलर बन जाते हैं और कुछ टी मेमोरी सेल बन जाते हैं। फिर ये जो टी किलर सेल हैं ये इस इन्फेक्शियस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसे ख़त्म करते हैं, तबाह करते हैं, और इन्फेक्शन को हटा देते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सेम इफेक्टर ग्रुप में से बचे हुए टी मेमोरी सेल्स जो हैं वो जाकर हमारे जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, जिनके बारे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, टंग का टॉन्सिल, एलिमेंट्री कैनाल का पेयर्स पैच, स्प्लीन, और इसके अलावा हम लोगों के लिम्फेटिक नोड्स या जगह जगह पर पाया जाने वाला म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू मोल्ट जिसे कहते हैं, उन जगहों पर ये टी मेमोरी सेल्स जो हैं वो रिजाइड कर जाते हैं। इसलिए प्राइमरी इन्फेक्शन में थोड़ा वक्त लगता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है किसी इन्फेक्शियस एजेंट का तो टी लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्स में थोड़ा वक्त लगता है, तब तक बॉडी को नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा फ्यूचर में, जब ये वाला इन्फेक्शियस एजेंट अगर फिर से बॉडी के अंदर री एंटर करेगा, फिर से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करेगा, तो आपको थाइमस ग्लैंड में से इफेक्टर ग्रुप के आने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस केस में अगर री इन्फेक्शन होता है इस वाले इन्फेक्शियस एजेंट का कभी दोबारा फ्यूचर में, तो ऑलरेडी बॉडी के सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जो ये बचा कर रखे गए हैं कौन, मेमोरी सेल, ये प्रोलिफरेट करते हैं, ये बढ़ते हैं, और इनमें से कुछ टी किलर सेल, इन टी मेमोरी सेल्स में से कुछ टी मेमोरी सेल टी किलर सेल बन के इन्फेक्शन को जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में रेस्पॉन्स का इंतज़ार थाइमस ग्लैंड से करना पड़ता है, लेकिन री इन्फेक्शंस के केस में रेस्पॉन्स जो है वो सीधा टी मेमोरी सेल्स देते हैं। इसीलिए जब री इन्फेक्शंस होते हैं तो रेस्पॉन्स क्विक होता है, और इससे पहले कि इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी को नुकसान पहुंचा पाए उससे पहले ही ये टी मेमोरी सेल उसे तबाह करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो जो बी लिम्फोसाइट आपने पढ़े और टी लिम्फोसाइट आपने पढ़े वो दोनों मिलकर थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं। इन दोनों की इम्यूनिटी एक्वायर्ड भी है और स्पेसिफिक भी है, आपको बताया था, समझाया था। और काम करने का तरीका बेशक दोनों का अलग है, वो AMI और ये CMI देगा, लेकिन ये चीज़ कॉमन है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही प्राइमरी इन्फेक्शन के केस में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। एक ना एक बार इन्हें इन्फेक्शन से दोनों को जूझना पड़ेगा, और फिर जाकर ये अपना इफेक्टर ग्रुप हासिल करेंगे, इफेक्टर ग्रुप में से मेमोरी सेल्स बचा कर रखेंगे, और फ्यूचर में फिर वो मेमोरी सेल क्विक रिस्पॉन्स दिखाएंगे, वो आपको उस इन्फेक्शियस एजेंट से बचा पाएंगे। बी और टी लिम्फोसाइट्स ने मिलकर थर्ड लाइन डिफेंस बनाया। इसके पहले सेकंड लाइन डिफेंस जो हमने पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्सेज आए, जैसे फीवर, इन्फ्लेमेशन, और लिम्फोसाइट्स को छोड़ के जो बाकी WBC हैं वो भी सेकंड लाइन डिफेंस में हमने पढ़े। उससे पहले हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस डिस्कस की, जिसमें फिजिकल और केमिकल बैरियर्स जो हैं बॉडी के वो आए। इस तरह से हमारी 3 डिफेंस लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो गई।